अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके साथ ताकतवर सौगात पंजीरी की रेसिपी शेयर करेंगे। इस रेसिपी में तमाम कुदरती अज्जा का हम इस्तेमाल करेंगे जिसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं और जिन लोगों को कमर का दर्द, सर का दर्द और हड्डियों की प्रॉब्लम रहती है या जो लोग थके थके रहते हैं उनके लिए बेस्ट फार्मूला है। जिनकी नज़र कमज़ोर है और ज़्यादातर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं या जिन बच्चों के इम्तहान सर पर हैं वो ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। और न्यूली मदर के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। दिमागी बीमारी हो या हेयर, स्किन और नाखून की प्रॉब्लम हो, तमाम इन चीज़ों का हल एक ही रेसिपी में मौजूद है। तो जल्दी से रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। फ्लेम को करूँगी ऑन और बिल्कुल हल्का सा कर दूँगी और इसमें एक प्याली हमने ऐड की है काजू। और काजू के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन होते हैं और ये भी हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो साथ ही एक प्याली हम इसमें ऐड कर देंगे बादाम। बादाम जो है हमारे दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा और हमारे नाखून और बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो इसका इस्तेमाल हम इसमें करेंगे। और एक प्याली हम इसमें डाल देंगे अखरोट। और अखरोट जो है ये हाई ब्लड प्रेशर को जो है ना ये कंट्रोल करता है और साथ में जो इनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, कोलेस्ट्रॉल उनका हाई हो जाता है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक प्याली हम इसमें ऐड करेंगे पिस्ता। और पिस्ते के बहुत फ़ायदे हैं और दिल और दिमाग के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है और स्पेशली गुर्दों की सफाई के लिए जो है ना ये पिस्ता बहुत ज़्यादा ये अपना काम दिखाता है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है देसी घी और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। फ्लेम को अपने तेज़ नहीं करना। ये इसके साथ हम इसमें ऐड कर देंगे अलसी। अलसी का इस्तेमाल अपने कम करना है क्योंकि इसकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो इसलिए हम पंजीरी में इसका इस्तेमाल कम करेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें अलसी ऐड की है। अलसी भी बहुत फ़ायदेमंद है और ये जो हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स होती हैं और जिस्म की जो सूजन हो जाती है जिस्म में, उसमें कमी के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहती है। अब ड्राई फ्रूट जो है वो ड्राई रोस्ट हो गए, बिल्कुल उनकी नमी हमने दूर करनी है, ज़्यादा इनको हमने रोस्ट नहीं करना। अब एक बर्तन में निकालूंगी और इसको ठंडा होने दूंगी और बाकी हम इंग्रेडिएंट्स को हम रेडी करते हैं। और हल्की आंच पे हमने एक बर्तन रख लिया है और इसमें 2 टेबलस्पून हम ऐड करेंगे देसी घी। जैसे ही घी गर्म होगा तो इसमें हम ऐड कर देंगे गूंद। गूंद मैंने ली है हाफ़ प्याली और ये गूंद जो है इस रेसिपी की पावरफुल जो है ये इंग्रेडिएंट है जो कि हड्डियों को मजबूत करती है और दिमागी कमज़ोरी और स्पेशली माइग्रेन के लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। तो इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। फ्लेम को बिल्कुल हमने लो रखना है। लो फ्लेम पे हम इसकी बुनाई करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये फूलना स्टार्ट हो जाएगा, जिस तरह पॉपकॉर्न की शक्ल की तरह ये हो जाएगा तो फिर हम इसको निकालेंगे। और अब उसी बर्तन के अंदर हाफ़ टेबलस्पून में डालूँगे घी और एक प्याली भरकर फूल महाने जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे। इनको भी हल्की आंच पे हम भून लेंगे ताकि इसके अंदर से सारी नमी ख़त्म हो जाए और इसमें कड़कड़ाहट सी आ जाए। फूल महाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होती है और हड्डियों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और जिनका वज़न बढ़ जाता है वो इसका इस्तेमाल नाश्ते में करें तो काफ़ी ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होता है। इसको भी हम ऐड कर देंगे दूसरे इंग्रेडिएंट के साथ और ठंडा होने देंगे। अब कढ़ाई के अंदर मैंने डाली है हाफ़ प्याली सूजी और सूजी की हम कर लेंगे बुनाई ताकि इसका कच्चापन जो है ये ख़त्म हो जाए। और जैसे ही इस सूजी का कलर चेंज होगा तब हम इसको निकाल लेंगे। हल्की आंच पे मैंने सूजी की अच्छी तरह से बुनाई की है। जब थोड़ा सा उसका कलर चेंज हुआ है तो इसमें 1 टेबलस्पून मैंने डाला है देसी घी और इसकी अच्छी तरह से हमने बुनाई करनी है। जब बुनाई हो जाएगी इसमें 2 टेबलस्पून हम ऐड करेंगे सौंफ। सौंफ को मैंने ग्राइंड कर लिया है और इसको अच्छी तरह से छान लिया है कि इसके ऊपर जो छिलका होता है वो उतर जाए, क्योंकि वो सम टाइम खाते हुए वो गले के साथ भी वो चिपक जाता है, इसलिए सौंफ को कूट के हमने इसमें शामिल करना है। और ये जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है हमारी आई साइट के लिए, हमारी मेमोरी के लिए काफ़ी ज़्यादा ये बेनिफिट होते हैं सौंफ में। अब ही दूसरे बर्तन में हम ऐड करेंगे हाफ़ टेबलस्पून घी और इसमें मैंने डाल दी है किशमिश। किशमिश जो है हाफ़ से भी थोड़ा कम हम ऐड करेंगे। इसको हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जस्ट थोड़ा सा हमने इसकी बुनाई करनी है और हमने इसको निकाल लेना है। कोकोनट जो है वो शुगर कंट्रोल होता है और साथ में किशमिश जो है ये हमारे खून की कमी को दूर करती है और जिसमें जो भी इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं उनको काफ़ी कंट्रोल करने में जो है ना किशमिश हेल्पफुल रहती है। और जैसे कि मैंने बताया है कुछ चीज़ों की तासीर गर्म होती है तो उनकी क्वांटिटी आपने कम रखनी है। और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड किए हैं, जो ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं, आपने जितनी पंजीरी बनानी है उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। किशमिश को हम ऐड कर देंगे सूजी में और उसको कर देंगे एक साइड पे। सबसे पहले हम चॉपर में डालेंगे
जो हमने गूंद फ्राई किया था उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे ताकि उसका पाउडर भी बन जाए और थोड़े थोड़े से उसके अंदर चंक्स से भी रह जाए। और ये अच्छे से जो है ग्राइंड हो गया है, पाउडर भी हैं और थोड़े थोड़े से इसमें चंक्स भी हैं। अब हम इसको ऐड कर देंगे सूजी के अंदर और उसके बाद हम जो ड्राई फ्रूट हमने ड्राई रोस्ट किए थे अब इनको हम जो है डालेंगे चॉपर में और इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसका पाउडर भी बन जाए और इसमें थोड़े थोड़े से चंक्स भी रह जाए। तो सारी चीज़ों को हमने डाल दिया है और ये देखें ज़बरदस्त सा जो है ये मिक्स हो गया है। इसमें थोड़े कुछ पाउडर फॉर्म में हैं और थोड़े थोड़े से इसमें चंक्स भी हैं। अब इन सब को हम वन बाय वन थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही जो है वो ग्राइंड कर लेंगे। तो अब हम मिक्स करेंगे एक बाउल में सारे इंग्रेडिएंट्स को और इसमें अब हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर। हाफ़ टेबल स्पून जो है मैंने इसमें डाली है इलायची पाउडर और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और शुगर मैंने बिल्कुल थोड़ी सी इसमें ऐड की है, ये ऑप्शनल है, आप इसको अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कुछ साबुत ड्राई फ्रूट मैं इसमें ऐड कर दूंगी और बहुत ही ताकतवर पंजीरी की रेसिपी हो गई रेडी। इसको आप 2 से 3 माह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी एयर टाइट जार में रखते हैं बग़ैर फ्रीज़र के। और अगर आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप अगर इसको फ्रिज में रखेंगे तो 6 मंथ तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही ये हेल्दी ये रेसिपी है और पावरफुल ये रेसिपी है। और जैसे जिस्म में कमज़ोरी आहिस्ता आहिस्ता होती है ऐसे ही इस पंजीरी का इस्तेमाल जो है आहिस्ता आहिस्ता आपको ताकत देगा। ये नहीं कि 2 दिन इस्तेमाल करने के बाद आप कहें कि इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जवान, बूढ़ों और बच्चों के साथ साथ जो न्यूली मदर्स हैं उनके लिए भी ये बहुत ही हेल्दी और ताकतवर ये रेसिपी है। और डेली लाइफ में जो है आप इसको 2 से 3 स्पून से ज़्यादा आप इसका इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि एक चीज़ की एक लिमिट होती है, अगर उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो वो नुकसान भी देने लगती है। और जिनको देसी घी अच्छा नहीं लगता वो इसमें कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।